सो बागी 4 की ट्रेंडिंग चीज़ों के बारे में तुम लोग को पता होगा। अगर उसके बारे में कोई भी बंदा बोल रहा है बुरे शब्द तो भाई उसकी वीडियो टेक डाउन हो जा रही है। तो बुरा मत मानना अगर ये वीडियो कहीं हट जाए या फिर उनका ध्यान ना जाए तो और पड़ी रहे। सो देख लेना अपने हिसाब से। बाकी ये वीडियो रहने वाली है, मैं कभी भी इसको डिलीट नहीं करूंगा। अपार्ट फ्रॉम इट अपने टॉपिक पे आते हैं कि भाई बागी 4 मूवी मुझे कैसे लगी। देखो काइंड ऑफ मुझे अच्छी वाइब देके जाती है एंड बाद में लगता है कि भाई क्या देखा मैंने, ये क्या देखा भाई। शुरू में प्लॉट अच्छा चला, मिडिल में प्लॉट अच्छा चला, लेकिन लास्ट में जो कंक्लूजन था वो क्या था भाई, वो तेरी बंदी नहीं थी, उसको क्यों लेके गया, उसकी शक्ल मिल रही थी, दिमाग खराब हो गया। सो एक एक करके बात करते हैं किस तरीके से मेरा दिमाग खराब हुआ है एंड तुम लोगों का भी दिमाग खराब होना चाहिए, तुम लोग भी पागल होने चाहिए जैसे मैं पागल हुआ इस मूवी के देखने के बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं भाई, जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है ना तुम लोगों को बहुत सारी चीजें दिखा दी जाती है कि भाई ओवर डाइजेस्टिव हो जाती है, कि एकदम से प्लॉट रिवील होता है लेकिन कट करके तुम लोगों को सामने जल्दी जल्दी चीजें रिवील करी जाती है कि भाई किसी का एक्सीडेंट हुआ है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, दोबारा सांसें भर रहा है, उसका भाई उसको देख रहा है, ये सब चीजें हो रही है एंड बाद में किसी बंदी को याद कर रहा है, वो बंदी एग्जिस्ट नहीं करती। सो टू मच चीज तुम लोगों को दिखा दी जाती है क्योंकि इन्होंने स्टोरी पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया एंड हमेशा से बॉलीवुड फिल्मों की यही ज्यादा कमियां रहती है कि उसके अंदर स्टोरी के अंदर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। एक बार तो हम लोग एक्टिंग को नेग्लेक्ट कर देंगे कि भाई एक्टिंग उसकी बेकार थी लेकिन स्टोरी वो बढ़िया होनी चाहिए थी, या फिर मैं कहूँ कंक्लूजन उस पूरी ओवरऑल मूवी का वो बढ़िया होना चाहिए एंड वो मूवी तुम लोग को लास्ट में कैसे वाइब देके जाती है उसके बारे में बात करेंगे। एंड नेक्स्ट थिंग की बात लेके चलते हैं तो भाई एक है ना कि फ्यूनरल चल रहा है किसी का एंड फ्यूनरल में ना लोग जा रहे हैं एंड ऊपर से ना अपने टाइगर भैया देखते हैं कि भाई फ्यूनरल चल रहा है तो वो नीचे आके ना मार धाड़ करने लगते हैं। तो भाई ये बड़ा वियर्ड सा लगा मुझे कि भाई किसी का फ्यूनरल चल रहा है तो नीचे जाके मार धाड़ क्यों कर रहा है, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था भाई, बस ऐसे जाके उसके फ्यूनरल में रोका, उस बुढ़े का टाइम हो गया तो उसको जाना ही था तो आके नीचे मार धाड़ कर देते हैं। लेकिन बाद में पता क्या चल रहा है कि भाई वो हवा में ही लड़ाई कर रहा था, उसको हेलुसिनेशन हो रहे थे कि भाई वो भ्रम में जी रहा था एंड मैं भी अपना सर खुजाने लगा कि भाई ये सब चीजें क्या चल रही है, इसको हेलुसिनेशन हो रहा है, इसका दिमाग खराब हो रहा है या फिर सच में जो हम लोगों ने रियली में देखा वो हो रही है चीजें। थोड़ा सा तो दिमाग खराब हुआ कि भाई हाँ उस तरीके से चीजें नहीं हुई, लेकिन हाँ हम लोग को ये भी यकीन था कि भाई टाइगर भैया अपने सही होंगे, टाइगर भैया कभी हेलुसिनेशन नहीं कर सकते एंड उनको कूदना बहुत ज्यादा पसंद है, कूद कूद के लड़ाइयां करना बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसमें वो हेलुसिनेशन बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। इस बात में मेरे को पूरा बिलीव था एंड लास्ट की मूवी आते आते तक तुम लोगों को वो चीजें रिवील होती हैं। पूरी मूवी में ना तुम्हारे लिए एक सस्पेंस तो बना रहेगा, इसकी बंदी है कौन, इसकी बंदी रहती कहाँ है, इसकी बंदी करती क्या, इसका पैन कार्ड क्या, आधार कार्ड एंड ऑल्सो भाई वो जिंदा भी है या नहीं है, या फिर ये टाइगर भैया की सिर्फ एक सोल वो एग्जिस्ट करती थी। एंड कहीं कहीं पे देखा लगता है कि बागी की पुरानी ओल्ड मूवी से इंस्पायर्ड है कि उस तरीके की चीजें थी, हुई थी, होने वाली थी, लेकिन नहीं, थोड़ा सा तुम लोग को डिफरेंट वाइब देके जाने की कोशिश करती है बट परफॉर्म अच्छी तरीके से नहीं होता, स्टोरी में इंप्लीमेंट अच्छी तरीके से नहीं होती, बिल्कुल ही अच्छा लिखा गया था। लाइक तुम लोग इमेजिन करके देखो भाई, तुम लोग कल सुबह उठो एंड तुम्हारे पार्टनर एग्जिस्ट ना करता हो, तुम्हारा पार्टनर मे बी एग्जिस्ट ही ना हो और सारे बंदों के लिए वो कहे कि भाई ये कोई एग्जिस्ट भी करता था, कितना वियर्ड होगा सुनने में, है ना। एंड वही चीज सोचो कि भाई उसके साथ वो बीत रही है, अगर वो अच्छे तरीके से एग्जीक्यूशन के साथ चला होता है एंड साथ ही साथ कंक्लूजन अच्छा लिखा गया होता कि भाई इस तरीके से लास्ट में होने वाला है, सो मे भी बहुत ज्यादा बढ़िया स्टोरी थी, इतनी ज्यादा बेकार नहीं थी, लेकिन उसके ओवरऑल चीजों का ना जुलूस अच्छे तरीके से निकाला ही नहीं गया, उसका इम्पैक्ट उतनी अच्छे तरीके से दिखाया ही नहीं गया स्क्रीन प्ले में एंड दिखाया जाता तो मे बी बहुत ज़्यादा बेटर निकलती। बट तुम लोगों को पता है कैसे निकल गया, लोगों को आधे आधे इंटरवल में भाग के आना पड़ रहा है, भाई उन्होंने क्या देख लिया एंड जब उन्होंने लास्ट का सीन देखा कि भाई इस वजह से वो किडनैप हुई थी, माइंड ब्लोइंग भी नहीं भाई गाली देने का मन कर रहा है, दूंगा नहीं। तुम लोगों में से किसी ने बोला भाई दूंगा भाई गालियाँ मत दिया करो वरना वीडियो शेयर कैसे करेंगे हम लोग, भाई शेयर कर दो, हम नहीं दे रहा ना। एंड कुछ मूवी के सीन्स इतना ज़्यादा घटिया है ना, तुम लोग को एक बार में देखने में पता लग जाता कि भाई ये किस तरीके से लिखे गए हैं। लाइक टाइगर भैया के पास एक और जीवन में एक लड़की आती है एंड उससे बोलती कि 2 घंटे है, तुम लोग उसके साथ जो मर्जी करना चाहो कर लो, एंड उससे बर्तन धुलवाता है 1 घंटे में एंड दूसरे घंटे में बोलता है कि अपने पास्ट के बारे में बताओ, अपने गर्लफ्रेंड के बारे में बताओ। सो भाई 1 घंटा हो गया एंड 1 घंटे बाद सुबह हो गई एंड वो सुबह उस प्लेस पे उसको लेके जा रहा है जहाँ पर उसने उसकी रियल बंदी के साथ अपने टाइम स्पेंड करा था। लाइक 1 घंटा हो गया भाई, वो दूसरा घंटा कहाँ स्पेंड हो रहा, तीसरा घंटा मतलब कितने घंटे के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं एंड वो चल रही है तो भाई पता तो होना चाहिए क्या चल रहा है। लाइक मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता मैंने क्या देखा है एंड देखा है मैं क्या बोलूँ दिमाग खराब हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं एंड ऐसा नहीं पूरी मूवी के अंदर सब चीज़ें बेकार तरीके से चलती है। अगर तुम लोग एग्जांपल लेके चलो भाई, उनकी जो लव स्टोरी दिखाने का जो तरीका था भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जो उसके लव स्टोरी का एंगल था, या तो मैं कहूँ ये एक तरीके की लव स्टोरी होती पूरी तरीके से तो भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया जाती। लेकिन जो लव स्टोरी के अंदर जो मुझे लगा ना कि भाई बंदे प्यार में पागल हो जाते हैं एंड इस तरीके से दिखाया गया इसके अंदर कि भाई बंदे प्यार में पागल हैं, आगे जाके वो भूल जाते हैं, ये होता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा अनवियर्ड से लगती है, अनकॉमन से लगती है
एंड प्यार में कुछ भी कर जाने का मन करता है भाई, है ऑथेंटिक है, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है। लेकिन लव स्टोरी जो बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती है भाई, दोनों की बात चल रही है लेकिन अचानक से कार का एक्सीडेंट हो जाता है एंड बंदी का है, बंदी एग्जिस्ट नहीं करती, बंदी की कब्र एग्जिस्ट नहीं करती, बंदी खुद एग्जिस्ट नहीं करती, बंदी के आसपास जानने वाले बंदे ही एग्जिस्ट नहीं करते कि भाई वो बंदी एग्जिस्ट करती थी, अलाइशा एग्जिस्ट करती थी। बट टाइगर भाई, ये तो टाइगर भाई है, वो तो ढूंढ निकालेंगे किसी न किसी तरीके से। एंड ट्रेलर के अंदर जो तुम लोग को गाजर मूली काटने का सीन्स दिखाए गए ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन मैं बात लेकर चलूँ ना, उसके अंदर ही तुम लोग को सब चीज़ें दिखा दी गई हैं कि भाई ये चीज़ें इस तरीके से हैं एंड होंगी, ये चीज़ें इस तरीके से होंगी। लेकिन तुम लोग को सारी चीज़ें ही ट्रेलर के अंदर रिवील कर दी जाएगी। एंड जो तुम लोग देखोगे ना, जो फाइटिंग सीन्स तुम लोग को दिखाए गए हैं बागी 4 के अंदर, वो सारे ही सीन्स ऑलमोस्ट ट्रेलर के अंदर अवेलेबल हैं, जिसके अंदर तुम्हारे जो क्यूरियोसिटी होती है ना अंदर से कि भाई होनी चाहिए, वो अंदर से मर जाती कि भाई ये तो हम लोगों ने देख रखा है, तो हम लोग आगे के देखें, हाँ भाई कॉमन सा है, अनकॉमन सा है। एंड कुछ कुछ सीन्स ही रिवील करे जाते, लाइक एनिमल की कॉपी कर रहे हो तो भाई कुछ तो कॉपी करो ढंग का, उसके अंदर इमोशनल एंगल डालो ढंग का। भाई कॉपी करना भी मैं बड़ी बात हो जाएगी इनके लिए, मतलब नहीं कर पाएंगे। एंड मेरे लिए बोलना भी बहुत ज़्यादा वियर्ड है कि भाई इन्होंने कॉपी करी। भाई कॉपी करते तो ऐसे नहीं बनाते, कॉपी करते तो बहुत ज़्यादा बढ़िया बनाते। एंड फाइटिंग सीन्स कुछ कुछ पे लगते हैं कि भाई बढ़िया बनाए गए। लाइक जब फर्स्ट फाइटिंग सीन्स आता है ना, अराउंड ऑफ 1 घंटे के आसपास के, एंड बागी भैया जाते हैं अपने अलाइशा दीदी के घर पे एंड वहाँ पर मार धाड़ होती है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। लेकिन वही कॉपी करने वाला सीन उतने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करा गया। बट ओवरऑल अगर तुम लोग वन टेक में देखोगे तो भाई बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूशन है, बढ़िया तरीके से चीज़ें करी गई। लाइक वहीं पर एक सीन आता है ना कि बागी भैया अपने, बागी कह रहा हूँ, टाइगर भैया अपने वहीं पर हथौड़ा मारते मारते एक दीवार में छेद कर देते हैं एंड पीछे किसी चीज़ की पेंटिंग लगी रहती है एंड वो पेंटिंग वो देखते नहीं, वो सिर्फ आगे चलते चले जाते हैं। एंड वो सीन होता है ना कि भाई बंदा पीछे कम मुड़ के देखेगा, बंदा पीछे कम मुड़ के देखेगा जो चीज़ के लिए वो उस जगह पे आया था। एंड जैसे ही वो मूवमेंट आता है ना, पता चलता है कि भाई पीछे से पत्थर गिर गया, जिस वजह से आवाज़ गई पीछे। बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा, अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करी गई वो चीज़ें। लेकिन वो काले आदमी को चूमने की क्या जरूरत थी? लाइक जिस बंदे ने बताया ना कि उसको कि भाई वो बंदा है, वो बंदी है, एंड वो दिख रहा है सामने से, वो काले बंदे को चूम रहा है, मतलब काला बंदा कह रहा हूँ, लाइक उसका नाम तो मुझे नहीं पता है, जो उसको मारने ही आया था उसको चूम रहा है कि भाई हाँ वो रियल है। वो चीज़ें बहुत ज़्यादा फनी वे में चलती वहाँ से। एंड उसके बाद से इंटरवल आता है एंड इंटरवल के बाद से चीज़ें लाइक खत्म, मूवी खत्म। इंटरवल के बाद से अगर तुम लोग नहीं देखोगे एंड लास्ट सीन पे डायरेक्टली जंप करोगे तो दैट्स गुड इनफ। एंड थोड़ा बहुत खाना पीना खा के आ जाना है भाई इंटरवल के बाद से, तो तुम लोग आ जाओगे लास्ट पॉइंट पे। एंड आई डोंट थिंक कि तुम लोगों को देखनी चाहिए पूरी मूवी, क्योंकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ही होगा ओवरऑल। बट हाँ, अगर तुम लोग के अंदर थोड़ा सा वाली बची हुई कि भाई मैंने इस टाइप ऑफ मूवीज़ को कंज्यूम नहीं करा है एंड इस टाइप ऑफ मूवीज़ को मैं देखता कम हूँ, तो देख सकते हो, तो तुम लोग को बढ़िया लगेगी। बट ओवरऑल अगर तुम लोग मूवीज़ वगैरह देखते रहते हो तो काइंड ऑफ तुम्हें पसंद नहीं आने वाली भाई, बहुत ज़्यादा बेकार वाइब देके जाएगी तुम लोगों को। किचन के फाइटिंग सीन्स की बात लेके चले तो भाई गुड इनफ है, उसके अंदर अच्छे तरीके से लड़ाइयाँ करी जाती, बट वो फील उसके अंदर वो मिसिंग हो जाता है कि लाइक जो फर्स्ट वाले के अंदर जो बढ़िया सीन करे गए थे, लेकिन सेकंड वाले के अंदर वो उतने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं है। काइंड ऑफ गुड थे बट उतने ज़्यादा मैं कहूँ नहीं कि बेटर थे, गुड थे। नेक्स्ट बात लेके चले वेडिंग सीन्स की, तो भाई वेडिंग सीन्स के अंदर जो बीजीएम लगाया था दैट्स फाइन, बहुत बढ़िया था, अच्छा लगा। एंड साथ ही साथ जो वेडिंग सीन्स के अंदर लड़ाइयाँ चल रही है बहुत अच्छे तरीके से एक्जीक्यूट करी गई थी, लेकिन धीरे धीरे करके उसका मज़ा किरकिरा होने लगा क्योंकि बीजीएम ना अनस्टेबल है, लाइक वो बीट पे नहीं चलता ढंग से तरीके से। लाइक तुम लोग अर्जुन वैली गाने को इमेजिन करो, तुम्हारे माइंड में पूरा वो सीन इमेजिन हो जाएगा, लेकिन अगर तुम लोग इसका बीजीएम का इमेजिन करोगे तो तुम्हारे दिमाग में वो सीन्स दोबारा से नहीं आएंगे। दिमाग है भाई, दिमाग उस तरीके से चलता है जो बीट और रिदम पे चले, ये नहीं कि भाई बीट चल रही है तो गाजर मुर्गी की तरह बंदे कट रहे, ऐसा नहीं चलती चीज़ें। और लास्ट के संजय दत्त की मैं 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से तुम लोगों को बताना चाहता हूँ। अगर तुम लोग यहाँ पर वीडियो देख के छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि इसके बाद से स्पॉइलर मैं 2 देने चाहता हूँ बहुत बड़े। एंड मे बी वो तुम लोगों के लिए स्पॉइलर मायने ही ना रखे कि भाई ये बताना था नहीं बताना था, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ा, हम लोग मूवी देख के आ गए, क्योंकि वो इतने घटिया है ना कि तुम लोग खुद इमेजिन करोगे कि भाई क्यों ही बता दिए, क्यों ही चीज़ें कर दी, एंड नहीं करनी थी इस हिसाब से, पूरी स्टोरी कचरा लिख दी गई। एंड अगर ये चीज़ें बढ़िया तरीके से लिखी रहती लास्ट वाला, भाई पूरी मूवी बेटर हो जाती, पूरी मूवी बैलेंस आउट हो जाती, लेकिन नहीं करेगा इनसे। पता 2 सीन्स क्या, फर्स्ट वाला कि भाई गॉड के साथ कन्वर्जेशन। क्या होता है ना कि जो संजय दत्त की माशूका होती है वो मर जाती है, किसी न किसी रीज़न से मर जाती है, तुम लोग इतना समझो। एंड उसकी माशूका को जिंदा करने के लिए या फिर गॉड से लड़ाई करने के लिए वैसा करता है ना कि भाई, एंड वाला डायलॉग होता है ना कि भाई अगर तूने मेरी माशूका को कुछ भी करा तो भाई मैं पूरी दुनिया जला दूंगा। वो वाला सीन सच में ये एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है ना भाई, गॉड इनकी बात सुन लेते हैं। एग्जाम्पल लेके चलो, गॉड इनकी बात सुन लेते हैं एंड उनके सामने उन्हीं की माशूका की डुप्लीकेट आ जाती है। एंड वो कौन होती है तुम लोगों को पता लगी गया होगा, भाई टाइगर भैया की गर्लफ्रेंड होती है वो, एंड वो उसको अपना बनाना चाहते हैं। भाई शक्ल सेम है, बंदी सेम नहीं है, कितनी बार समझाया जाए इनको। एंड वो दिखाया गया ना ऐसे तरीके से सीन, दिमाग थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि भाई बस प्लीज़ ये मत करो और
एंड अगर तुम लोगों ने कर दिया तो भाई रोना आ जा रहा है, रोना इस तरीके से आ जा रहा है एंड ट्रॉमा इस तरीके से चले जा रहा है कि ये फ्रेंचाइजी डूब गई है, ये फ्रेंचाइजी डूब गई है। एंड अगर इसको चलाना है तो एक ही नाम पे चल सकती है, हॉरर यूनिवर्स। या इसको हॉरर मूवी कगार कर दो कि भाई इसके अंदर हॉरर चीज़ें डाल दो बस थोड़ी बहुत, एंड ये मूवी चल जाएगी। बट इस तरीके से लव स्टोरी में थोड़ा बहुत चुतियापा डालने से नहीं चलने वाली। सो आई थिंक इनको और ज़्यादा चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है। बट मैं कह सकता हूँ कि मे बी इन्होंने ट्राई तो करा अच्छे तरीके से बट एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। बाकी दैट्स द फर्दर थिंग। आज थोड़ी सी एनर्जी लो लग रही है, पता नहीं क्यों, मेरे से बोला नहीं जा रहा अच्छे तरीके से। मे बी ये मूवी देखने के बाद का हाल है। बाकी ये इस मूवी का ओवरऑल रिव्यू एज अ माई पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी दैट्स द फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।